नमस्कार मित्रों, पुनः आज का आपका स्वागत किया जा रहा है एसएम महाराज के यूट्यूब चैनल में। और चलो इस मास एवं इस महीने का तिथि का व्याख्या करते हैं और देखते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि 2025 अंग्रेजी के कैलेंडर के माध्यम से जो होने वाला है, तो उसका जो तिथि है किस प्रकार से पड़ने वाला है, चलो उसका व्याख्या वगैरह करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से तिथि पड़ता है। और ये देखते हैं जो प्रतिपदा तिथि होता है, ये 22 तारीख अक्टूबर 2025 को पड़ने वाला है, यानी कि 22 अक्टूबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है सुबह के पहर में, यानी कि मध्य रात्रि के बाद 25 मिनट पे ये शुरुआत होता है और ये जगह समाप्त होता है 23 तारीख अक्टूबर 2025 यानी 23 अक्टूबर 2025 को। और ये समाप्त होगा 2:46 AM पे ये समाप्त होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो कार्तिक कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या तिथि होती है, उस दिन हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। और दीपावली का जो अगला दिन है वो ये 22 तारीख को पड़ने वाला है। और 22 तारीख को जो कि गोवर्धन पूजन होता है दीपावली के दूसरे दिन। और चलो हम द्वितीया तिथि का व्याख्या वगैरह करते हैं। और द्वितीया तिथि जो पड़ने वाला है 23 तारीख अक्टूबर 2025 को। और यानी कि 23 अक्टूबर 2025 को ये शुरुआत होता है 2:47 AM पे शुरुआत होता है। तो दूसरा दिन जो दीपावली के बाद वाला दिन होता है वो गोवर्धन पूजन संपन्न किया जाता है उस दिन। और उसके एक और दिन बाद गोवर्धन के पूजन के बाद दूसरा दिन जो पर्व आने वाला है वो भाई दूज का पर्व आने वाला है, जो कि 23 तारीख अक्टूबर को पड़ने वाला है। और 23 तारीख अक्टूबर को जो तिथि शुरुआत होती है 2:47 AM पे और समाप्त होती है 24 तारीख अक्टूबर 2025 यानी कि 24 अक्टूबर 2025 को ये समाप्त होता है 5:16 AM पे। और जो तृतीया तिथि होने वाला है वो शुरुआत होता है 24 तारीख अक्टूबर 2025 है, यानी कि 24 अक्टूबर 2025 को ये शुरुआत होता है 5:17 AM पे। और ये जगह समाप्त होता है 25 तारीख अक्टूबर 2025 यानी कि 25 अक्टूबर 2025 को समाप्त होता है 7:49 AM पे। और जो चतुर्थी तिथि होने वाला है वो शुरुआत होता है 25 तारीख अक्टूबर 2025 यानी कि 25 अक्टूबर 2025 को यह शुरुआत होता है 7:50 AM पे। और ये जाकर समाप्त होता है 26 तारीख अक्टूबर 2025 यानी कि 26 अक्टूबर 2025 को ये समाप्त होता है 10:18 AM पे। और जो पंचमी तिथि होगा वो 26 तारीख अक्टूबर 2025 को शुरुआत होता है, यानी 26 अक्टूबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 10:19 AM पे। और ये जगह समाप्त होता है 27 तारीख अक्टूबर 2025 यानी कि 27 अक्टूबर 2025 को। और ये जाकर समाप्त होता है 12:34 PM पे। ये मध्य दिवस के बाद समाप्त होता है। और जो षष्ठी तिथि होगा वो 27 तारीख अक्टूबर 2025 को शुरुआत होता है, यानी कि 27 अक्टूबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 12:35 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 28 तारीख अक्टूबर 2025 यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को। और ये जगह समाप्त होता है 14:29 पे, यानी कि 2:29 PM पे समाप्त होता है। और जो सप्तमी तिथि है ये शुरुआत होता है 28 तारीख अक्टूबर 2025 यानी कि 28 अक्टूबर 2025 को। और ये शुरुआत होता है 14:30 पे, यानी कि 2:30 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 29 अक्टूबर 2025 यानी कि 29 अक्टूबर 2025 को। और ये समाप्त होता है 15:53 पे, यानी कि 3:53 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है वो अष्टमी तिथि है, जो कि 29 तारीख अक्टूबर 2025 को शुरुआत होता है, यानी कि 29 अक्टूबर 2025 को शुरुआत होता है। ये शुरुआत होता है 15:54 पे, यानी कि 3:54 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 30 तारीख अक्टूबर 2025
यानी कि 30 अक्टूबर 2025 को, और ये जाकर समाप्त होता है 16 आवर्स 36 मिनट्स पे, यानी कि 4:36 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि है वो शुरू होता है, जो 9वीं तिथि होता है, और 9वीं तिथि की शुरुआत होता है 30 तारीख अक्टूबर 2025 को, यानी कि 30 अक्टूबर 2025 को ये शुरुआत होता है 16 आवर्स 37 मिनट, यानी कि 4:37 PM पे ये शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 31 अक्टूबर 2025, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 को समाप्त होता है 16 आवर्स 33 मिनट्स पे ये समाप्त होता है। और जो अगला तिथि होने वाला है ये 10वीं तिथि होने वाला है, और ये से शुरुआत होता है 31 अक्टूबर 2025, यानी 31 अक्टूबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 16 आवर्स 34 मिनट्स पे, यानी कि 4:34 PM पे शुरुआत होता है। और ये जब समाप्त होता है पहली तारीख नवंबर 2025, यानी कि 1 नवंबर 2025 को, और ये जाकर समाप्त होता है 15 आवर्स 41 मिनट, यानी कि 3:41 PM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि वो होगा वो एकादशी तिथि होगा। एकादशी तिथि लगता है पहली तारीख नवंबर 2025, यानी कि 1 नवंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 15 आवर्स 42 मिनट्स पे, यानी कि 3:42 PM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 2 तारीख नवंबर 2025, यानी कि 2 नवंबर 2025 को, और ये जाकर समाप्त होता है 14 आवर्स 1 मिनट्स पे, यानी कि 2:01 PM पे समाप्त होता है। और जो द्वादशी तिथि होता है, ठीक है, जो लोग एकादशी का व्रत वगैरह पालन करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये शाम के बेला में जो तिथि शुरू होता है, तो अगर उपवास रखना चाहते हैं तो इस पहली तारीख को नहीं बल्कि दूसरी तारीख नवंबर 2025 को ये उपवास रख सकते हैं, यानी कि 2 नवंबर 2025 को, और उसी दिन द्वादशी तिथि शुरू होने वाला है। ये शुरुआत होता है 14 आवर्स 2 मिनट्स पे, यानी कि 2 PM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 3 तारीख नवंबर 2025, यानी कि 3 नवंबर 2025 को ये समाप्त होता है 11 आवर्स 36 मिनट्स पे, 11:36 AM पे समाप्त होता है। और जो अगला तिथि होने वाला है वो त्रयोदशी तिथि है, जो कि 3 तारीख नवंबर 2025 को शुरुआत होता है, 3 नवंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 11:38 AM पे शुरुआत होता है। और ये जाकर समाप्त होता है 4 तारीख नवंबर 2025 को, यानी कि 4 नवंबर 2025 को, और ये समाप्त होता है 8:35 AM पे समाप्त होता है। और जो चतुर्दशी तिथि होगा ये शुरुआत होता है 4 तारीख नवंबर 2025, यानी कि 4 नवंबर 2025 को शुरुआत होता है 8:36 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 5 नवंबर 2025, यानी कि 5 नवंबर 2025 को, और ये 5:06 AM पे समाप्त होता है। और जो कार्तिक शुक्ल पक्ष के जो पूर्णिमा तिथि होगा ये शुरुआत होता है 5 नवंबर 2025, यानी कि 5 नवंबर 2025 को, और ये शुरुआत होता है 5:07 AM पे शुरुआत होता है, और ये जाकर समाप्त होता है 6 तारीख नवंबर 2025, यानी कि 6 नवंबर 2025 को, और ये 1:18 AM पे जाकर समाप्त होता है। तो इसी तरह से हम इस एस एम महाराज के जो चैनल है इसके साथ जुड़े रहेंगे, ताकि नवीनतम से नवीनतम जो हर मास का जो तिथि है उसका व्याख्या वगैरह आपको प्राप्त होते रहे। जो कैलेंडर वगैरह है अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो इसी चैनल के साथ आपको जितने भी त्यौहार है उसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त होते रहेगा। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ, इस सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।